नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन किसानों की जिनको कहा जा रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया। मध्य प्रदेश में एक योजना के तहत पीएम कृषि मित्र सूर्य ऊर्जा योजना के तहत सब्सिडी देने का वादा किया गया किसानों से और कहा गया कि आप अगर सोलर पंप लगवाते हैं तो 90% सब्सिडी आपको सरकार देगी। कई किसानों ने आवेदन दिया। अब आवेदन इतने ज्यादा थे कि सब्सिडी जो है वो ज्यादा हो रही थी, तो कहा गया कि ड्रॉ के जरिए हम किसानों का नाम निकालेंगे और जिसका नाम ड्रॉ में आएगा उससे सब्सिडी दी जाएगी। किसानों ने कहा ठीक है साहब। नीमच जिले की बात करें तो करीब 10 से 15 हजार आवेदन आए, 600 लोगों के ड्रॉ निकले। 600 लोगों ने अप्लाई किया और जाकर के इस योजना का फायदा उठाने के लिए सोलर पंप खरीद लिया। सोलर पंप खरीदने के लिए करीब 1 लाख के आसपास उन्होंने, जो कैपेसिटी है, जितने किलोवाट का सोलर पंप था उस हिसाब से करीब 1 लाख के आसपास किसानों ने पे किया। 90% राज्य सरकार से मिलना था, ऐसा वादा था, लेकिन मिला केवल 20% सब्सिडी के रूप में। और बाकी 70% पैसे का जो रकम थी उसका बैंकों ने उनके ऊपर लोन कर दिया। सोचिए, कहा था सब्सिडी देंगे, जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन्हें पता ही नहीं चला। बाद में उन्हें पता चलता है कि हमने आपके नाम पर लोन दे दिया। ये जो 2,70,000, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए है, ये अब आप लोन की किस्तों में आसानी से चुकाइए। 8.30% की दर से बैंकों ने खेला कर दिया। अब किसान ठगे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जब वो जाते हैं बैंक के लोगों से पूछते हैं कि भाई हमें तो सब्सिडी मिलनी थी, ये लोन आपने दे दिया, ये लोन कौन चुकाएगा? तो बैंक के अधिकारी कहते हैं आप चिंता मत करो, सरकार चुका देगी। तो बोला लिख कर दे दो। तो बोले लिखकर थोड़ी दिया जाता है, ये सब आपके नाम पर लोन हो गया, घर जाइए आराम से सोलर पंप चलाइए। एक मुद्दा यह है, किसानों को क्या गुमराह किया गया? क्या वो इस योजना के तहत बैंकों का भ्रष्टाचार का शिकार बन गए? और दूसरा बड़ा मुद्दा दिग्विजय सिंह ने उठाया राज्यसभा में। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने आरोप लगाया कि मूंग की फसल को लेकर सरकार ने कहा जरूर था कि इसे हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, लेकिन ऐसी खरीदी नहीं की गई। और तो और सीहोर, हरदा और होशंगाबाद के किसानों की जो मूंग थी उसे यह कहकर के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा हैं और इसको खाने से लोग बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं खरीद रहे हैं। शुरू में इस तरह की अब बातें कह दी गई, कथित तौर पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए, और उसकी वजह से परेशान किसानों ने सस्ते पर औने पौने दामों पर मूंग बेच दी और बाद में जितनी मूंग को की खरीदी होनी थी वो खरीदी हुई नहीं। ये आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। तो किसानों के साथ क्या हो रहा है विश्वासघात, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि ये जो सोलर पंप योजना थी इसको लेकर किसानों की क्या परेशानी है और कैसे वो गए थे सब्सिडी लेने, राहत लेने और कर्जदार बनकर लौटे हैं। सुनिए कि अब बैंक में खाता खुलवाकर किसान के नाम से इसमें क्या हो रहा है कि 4 लाख ऊपर की रेट बता दी है और 1 लाख केंद्र गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी उस खाते में पड़ गई और 2,53,000 रुपये किसान के नाम पर लोन लिया जा रहा है। ये तो पहली बार हो रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सब्सिडी डायरेक्ट सरकार किसान के खाते में डालती है या किसान कंपनियों के खाते में डालती है, लेकिन आजकल ये तो उल्टा सिस्टम हो गया। एक तरह से किसान को मूर्ख बनाकर किसान के नाम पर लोन लिया जा रहा है। उनके खाते से 2,53,000 ऊपर पैसे निकाले गए और डायरेक्ट कंपनियों के खाते में गए और कह रही है कि कंपनियां कह रही है कि सरकार भरेगी, लेकिन हमारे नाम से हो रहा है, सरकार कैसे भरेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कैसे मुकेश नायक ने आरोप लगाए और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उधर बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। अनिल नाम के व्यक्ति की नीमच की सैंपल यह है, इसमें 8.30% ब्याज की दर से ये लोन 2.5 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हुआ है और किसानों को जो सब्सिडी मिलना चाहिए वो 90% राज्य सरकार ने कही थी, लेकिन किसान के ऊपर लोन हो गया। 1,41,000 रुपये किसान ने जमा कर दिए और सब्सिडी का आता पता नहीं है कि सब्सिडी कब मिलेगी। किसान कर्जदार हो गया
ऐसे कितने किसान हैं इस योजना के तहत जिनको लाभ मिला है और कितने किसानों को कितने प्रतिशत सरकार ने सब्सिडी दी है, ये बात पब्लिक डोमेन में लाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को सोलर पंप पे 90% सब्सिडी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये निर्णय पूरी तरह प्रदेश में अमल में आ चुका है। या तो किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है और जिन किसानों को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है, जल्द ही उनके खातों में 90% की दर से सब्सिडी आएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है। ये कांग्रेस का नकारा नेतृत्व है। जब भी किसानों के हित में कोई निर्णय होता है तो कांग्रेस के नेता परेशान और बेचैन हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी और किसानों के हित में ये सौगातें लगातार जारी रहेंगी। उधर मूंग पर संसद के अंदर हंगामा हो गया। दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ गए। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों के मामले पर संसद में कैसे भिड़े, जरा सुनिए। राज्य शासन मध्य प्रदेश में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, उसके अधिकारियों ने ये बयान दिया कि केमिकल पेस्टिसाइड अधिक उपयोग करने की वजह से मूंग को खाना अव्यावहारिक है, अनहेल्दी है। उसकी वजह से मूंग की खरीद बहुत देरी से शुरू हुई और उसके बाद जब किसान ने बेच दिया तो उसको फिर खरीद शुरू की, जिसका अधिकांश व्यापारियों ने लाभ उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र के होशंगाबाद, आपका सीहोर और हरदा में जहां मूंग पैदा होती है उसको क्लस्टर में क्यों नहीं डाला और इसी में कितनी मूंग खरीदी गई? धन्यवाद। सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा भरपूर मूंग हो रही है। जो दलहन नहीं होता उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भरपूर पैदा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, उसके लिए अलग से क्लस्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन मूंग की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है तो हमने ही किया है। मूंग के फसल की वृद्धि के जो प्रयास किए थे वो भी हमने ही किए थे और खरीदी करने का काम भी हम ही कर रहे हैं। अब उनको परेशानी क्या है वो तो वो ही बता सकते हैं। अब सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए हमारे आज के बेहद खास। सोलर पंप पर 90% सब्सिडी का वादा किया, सूर्य योजना में किसानों को लोन क्यों दिला दिया? मूंग की खरीदी पर दिग्विजय ने संसद में उठाए सवाल। शिवराज के इलाके में क्या सचमुच है बुरा हाल? कांग्रेस बोली किसानों से धोखा कर रही बीजेपी बोली हमने किसानों की किस्मत बदली। एमपी के किसान किसके धोखे में फंसे? सब्सिडी के वादे थे लेकिन बैंक के कर्जदार बने। यह सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आप सब्सिडी देंगे तो ऐसे थोड़ी ना सब्सिडी देंगे कि पहले बैंक से लोन दिलवा देंगे, कर्जदार बना देंगे और फिर कहेंगे कि आप ब्याज चुकाते रहिए, बाद में हम दे देंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुख कर लेता हूं। राहुल राज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसानों के लिए लंबा काम करने का अनुभव रखते हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हैं। हमारे साथ राहुल धूत जी, प्रचार प्रसार प्रमुख किसान संघ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। किसानों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष बात करने वाले पत्रकार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राहुल धूत जी आपके पास आता हूं। ये पीएम कृषि मित्र सौर ऊर्जा योजना, क्या वाकई में इसमें यह कहा गया था कि 90% सब्सिडी देंगे और उठा करके लोन दिला दिया इसके बदले, वो भी 8.30 की दर पर? इससे कम में तो पर्सनल लोन मिल जाता है आजकल। किसानों को 8.30 की दर पर लोन दिला दिया। अब वो कह रहे हैं हम फंस गए, और जब वो एजेंसियों के पास जा रहे हैं जिन्होंने उनको कर्जदार बना दिया, तो वो कह रहे हैं आप चिंता मत करो, चुनाव आएगा तो सरकार माफ कर देगी आपका कर्ज, लेकिन तब तक ये ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, और ये नहीं चुकाया तो घर गाड़ी गिरवी हो जाएगी उनकी, ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे ये लोग। अभिलाष जी, निश्चित रूप से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज़ सामने आ रही है, जिसमें सूर्य योजना के नाम पर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, सरकार ने किसानों से ये वादा किया था कि हम आपको सोलर पंप पे 90% सब्सिडी देंगे।
लेकिन इसमें जो कमियां हैं अब निकल के आ रही है सरकार की, इसमें बहुत बड़ी चूक दिखाई देती है। निश्चित रूप से इसमें किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर सरकार को कोई योजना लानी थी तो और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों को पैसा देना था, तो फिर ये लोन लेने की प्रक्रिया कहाँ से बीच में आई, ये जरूर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका कहना बिल्कुल सही है, हम हमेशा से इस विषय को उठाते आए हैं कि सरकार भी अगर कोई घोषणा करती है तो उसकी एक टाइम लिमिट, घोषणा करने की टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने समय में हम आपको योजना का लाभ दे देंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं और बिल्कुल हमारी जानकारी में आ रहा है कि किसानों को सब्सिडी के नाम पे लोन देकर के उनको उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अगर सोचने वाली बात है कि सरकार के पास अगर फंड नहीं आता है, सब्सिडी किसानों के खाते में नहीं जाती है 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, उतने समय तक बैंक की किस्तें वो किसान कहाँ से भरेगा। आज किसान वैसे ही परेशान है, फसलें खराब हो रही है, भाव उसको मिल नहीं रहा है। उस स्थिति में आपने एक नया कर्जा किसानों के ऊपर लाद दिया। अब इस स्थिति में बैंक तो अपना कर्जा किसी न किसी रूप से वसूलेगी ना। किसान अगर कर्जा नहीं चुका पाया तो उसकी वसूली होगी। वसूली की स्थिति भी हम जानते हैं कैसे कैसे दुर्गतियां किसानों के साथ होती है, कैसा व्यवहार होता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय बात हो रही है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार ने कोई योजना लाई है तो उसको किसानों को सीधा लाभ कैसे मिले, ये लोन वोन की प्रक्रिया से किसानों को बचाना चाहिए। किसान वैसे ही बहुत परेशान है, सरकार को जरा इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की इसकी कमी दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है। राहुल राज जी, आपके पास आता हूं। राहुल जी, देखिए, ये मतलब ऐसा पहली दफे हमने सुना कि अगर कोई योजना में सब्सिडी दी जाएगी, उसके लिए जाहिर सी बात है 90% सब्सिडी किसी को भी बड़ी आकर्षक लगती है कि भाई मेरा बिजली का बिल बच जाएगा, और गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, भरपूर धूप होती है, बढ़िया खेत लहलाएंगे, बिजली की टेंशन ही खत्म। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, वो तो कर्जदार बन गए। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें बाद में पता चल रहा है कि हम कर्जदार हो गए हैं और अब हम बैंक के अधिकारियों से पूछ रहे हैं तो हमको गुमराह किया जा रहा है। कह रहे हैं तुम क्यों चिंता करते हो, सरकार भर देगी। पर बोल दिया कि 8.30% की दर से हर महीने चुकाते रहना। क्या करेंगे आप किसान? धन्यवाद अभिलाष जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है अभिलाष जी कि इस विषय को लेकर जब किसानों ने मुझसे संपर्क किया और पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से पीडीएफ मेरे पास उनके लोन अकाउंट के आए और मैंने जब अपनी पार्टी के सामने रखा तो आदरणीय मुकेश नायक जी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक उस विषय को लेते हुए आज पत्रकार वार्ता की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखे हैं यहाँ पर, मैं सारे दस्तावेज आज अपने हाथ में लेके आया हूँ जी। दुर्भाग्य ये है कि अभिलाष जी, सरकार ने कहा कि 90% सब्सिडी देंगे। इसके हमारे प्रेम व्यास जी बैठे हैं, जनसंपर्क की वेबसाइट से लेके सीएम हाउस तक बड़े जोर शोर से ढोल बजाया गया और एक कार्यक्रम किया गया जिसमें सीएम ने कहा कि 2750 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। लेकिन हुआ यह अभिलाष जी कि पहले किसान से कहा गया कि साहब आप एक कंपनी से संपर्क करिए सोलर की, वो आपका फॉर्म भरवाएगी। किसानों ने फॉर्म भरवाया। फिर आपने जो आंकड़ा दिया, अकेले नीमच जिले के मेरे पास किसानों के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अकेले नीमच जिले में लगभग 30,367 लोगों ने आवेदन किया है अभिलाष जी। तो ये तो और ज्यादा है जी, हमारे पास आंकड़ा कम था ये। इसके बाद हाँ, तो मेरे पास दस्तावेज हैं। और दूसरा, इनमें से लगभग 500 से 600 किसानों के जो आवेदन स्वीकृत हुए, उनके ये बैंक की लोन की कॉपीज हैं। अब इनमें साफ लिखा है, ये जो कॉपी है मैं आपको यहां से जी ये देखिए, ये है लोन की कॉपी जी। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बोरोवर नेम अनिल कुमार पाटीदार। ठीक, इससे अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बोरोवर हैज अप्लाइड फॉर लोन ऑफ 2,53,402 रुपीज। यानी उसने आवेदन किया है। ठीक। अगले पेज पे साफ लिखा है कि सूर्या इंटरनेशनल एंटरप्राइज को 4,04,475 की ये कीमत है, इसमें 1,09,000 की सब्सिडी है और मार्जिन मनी 41,000 उससे जमा कर ली गई है। और इसके बाद अगले पेज पे साफ लिखा हुआ है कि साहब इनको 84 महीनों के लिए 3,987 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। ठीक है। और इस पे 8.30 इंटरेस्ट है और ये किस्त ना चुकाने पर इन्हें 2 का ब्याज लगा। अब सवाल ये है, प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं, और ये 7.5 HP के पंप का हो गया, ऐसे ही 3 HP का, ऐसे ही 5 HP का है।
अब मुझे इनसे सवाल केवल इतना है, प्रेम व्यास जी से, जब आपने कहा 90% सब्सिडी होगी, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लोन अकाउंट खुलवा के जब आप कह रहे हो कि साहब 20% सब्सिडी आएगी और उसका जो 70% अमाउंट है आपको लोन में किस्त के तौर पे देना है, तो फिर ये योजना किसानों की सब्सिडी की योजना हुई कि आपने तो बीमा कंपनी, एक ये तो ये हो गया कि आपने कंपनी के खाते में बैंक के माध्यम से पैसा पहुंचा दिया, कमीशन आपके घर आ गया। अब किसान इंतजार देखता रहे कि जो तय सब्सिडी 10% है वो कब आएगी और मेरा 70% का जो लोन है वो कब चुकेगा, क्योंकि ये पहुंच चुका है पंप। आपने जो वीडियो दिखाया वो किसान के खेत पे सामान पहुंच गया है। अब जब सामान पहुंच गया है तो अगले महीने से उसकी जो 3900 रुपए की किस्त चालू हो जाएगी। ठीक, तो ये धोखा नहीं तो और क्या है अभिलाष जी? चलिए ठीक है, मैं इस पर स्पष्टीकरण ले लेता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, यहां कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया क्या? किसानों को गलत तरीके से बता दिया गया, उनको सब्सिडी नहीं देनी थी, उनको लोन पर ही लेना था, या आप बैंकों को पैसा देंगे, आप किसानों के खाते में नहीं डालेंगे? ऐसा कुछ है क्या? ये आखिर ऐसा तो कभी किया नहीं बीजेपी सरकार ने अभी हाल के पिछले 5-10 सालों में। ये हो क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है स्पष्ट रूप से लगभग 1.2 लाख किसानों ने सोलर इंस्टॉल करवाया है। अभिलाष जी थोड़ी सी आवाज क्लियर करवा दीजिए। आवाज जरा क्लियर कीजिए भाई डॉक्टर प्रेम व्यास जी की, प्लीज। जी बोलिए। 1.2 लाख किसानों ने सोलर पंप इंस्टॉल करवाया और उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लगभग 25 सालों तक उनको मुफ्त बिजली मिले, जो डीजल का खर्च था वो शून्य हो जाए। और एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने तय किया था कि 30% और 60% राज्य वहन करेगा, 30% केंद्र वहन करेगा। दूसरी बात है कि जब भी अमाउंट्स डिक्लेयर्ड होते हैं उसका लगभग 10% ही जमा हो रहा है। अगर 3 से 4 लाख 3 HP से 10 HP तक के सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें लगभग कीमत के अनुसार 10% जमा हो रहा है और उसके बाद भी सरकार ये प्रदत्त कर रही है कि डायरेक्ट सब्सिडी मिले। दूसरी बात है कि वो जो ओवरऑल लोन पड़ता है वो लगभग 4% के आसपास पड़ता है और उसमें भी केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है 31 मार्च 2024 को 7.75 करोड़ रुपए के आसपास। उस समय घोषणा भी की थी और सब्सिडी भी अगर दी है। अगर कहीं पर कोई नियमावली में अगर किसी किसान का कोई अपंजीकृत टेक्निकल कारणों से अगर कुछ रुका है, पैसा रुका है या सब्सिडी का पैसा रुका है, तो निश्चित रूप से शिकायत करे, उसका निदान होगा। पोर्टल बनाया गया, उसके लिए 1912 नंबर है, उसके लिए MP ऊर्जा विकास निगम का एक साइट है। अगर कहीं पर भी कोई टेक्निकल रीजन से या कुछ भी है तो प्रदर्शित होगा। और मुझे लगता है किसानों के हित के लिए ये योजना लाए थे और लगभग 1 से 1.25 लाख किसान उस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। जहां पर एरर है, जहां पर आवश्यकता है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं कि जहां पर DBT के माध्यम से अगर लगता है कि पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा, जो हमने समय निर्धारित करा था 60 से 120 दिनों का, अगर नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से उस पर चिंता भी की जाएगी। और अगर किसानों को कोई समस्या है तो उसके लिए पोर्टल पे वे शिकायत करें, कोई भी टेक्निकल रीजन है उसको सरकार सॉल्व करने का काम करेगी। चलिए, मान लिया कि कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से आप सब्सिडी नहीं दे पाए, मुझे ये बताइए कि अगर आप सब्सिडी नहीं दे पाए तो बैंक ने लोन कैसे कर दिया उनका? सर, उन्होंने तो अप्लाई लोन के लिए किया ही नहीं था, उनसे तो साइन करा लिए गए किसानों से। लोन के पेपर तो ऐसे बनते कि अगर हमारे सामने रख दें और हमको अगर 1-2 घंटे ना दे तो हम भी ना पढ़ पाएंगे उसको। आप समझिए सर, ये सरकार की योजना है, आप सब्सिडी नहीं दे पाए कोई बात नहीं, उनका रुक जाता है कि भाई तुम्हारी सब्सिडी नहीं आई है, अभी तुम्हारा काम नहीं होगा, 1 महीना वेट कर लो, 15 दिन वेट कर लो, जब ऊपर से क्लियरेंस आ जाएगा आपका सोलर लग जाएगा। एक अलग विषय है सर, सब्सिडी नहीं दे पाना, थोड़ा सा डिले हो जाना, पैसा नहीं आना खाते में, अलग विषय है। सब्सिडी के नाम पर जो पैसा सब्सिडी का आना था उसका लोन कर दिया किसानों को, यह एक बिल्कुल अलग विषय है सर। ये लोन कैसे कर रहा बैंक? इसको किसने इजाजत दी कि प्रधानमंत्री PM कृषि मित्र सौर योजना के अंतर्गत किसानों को लोन पर आपको यह देना, ये कब तय हो गया, किसने कर लिया? किसानों को बताया क्या आपने ये चीज? देखिए अभिलाष जी, KCC के माध्यम से कई सारे किसान ने जो 10% अमाउंट था उसके लिए नियमावली के अंतर्गत ही प्रोसेस करा था और उस प्रोसेस में सब चीजें क्लियर थी। उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है, उसमें भी लाभ दिया जा रहा है, उसमें भी जो एक अंशदान दिया जाता है उसमें भी हम लोग कम करने का काम कर रहे हैं। उसमें तो दे रहे हैं, वो 1 लाख तो दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं वो तो हम देने को तैयार हैं, 10% जो हमको देना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो 2.5 लाख रुपए जो अभी बताया पाटीदार जी का, किसान का, राहुल जी राज जी ने, और एक नहीं, उनके पास ऐसे करीब 500 उदाहरण हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए बैंक ने किसकी इजाजत से लोन कर दिया सर? गवर्नमेंट ने अगर ऑथराइज नहीं किया उनको लोन करने के लिए, अगर गवर्नमेंट मेरे मकान को, मेरे प्लॉट पर ऑथराइजेशन नहीं देगी तो कोई बैंक लोन करता है क्या?
अगर आपकी इस योजना में ऑथराइजेशन नहीं है तो बैंक कैसे लोन दे रहा है सोलर पंप पर, मुझे बताइए। अभिलाष जी, इसलिए मैंने कहा दोनों विषय अलग है। एक, किसान ने अप्लाई करा है, अगर अप्लाई करने के पश्चात हुआ तो निश्चित रूप से वो नियमों के अंतर्गत है। लेकिन अगर अप्लाई नहीं करा है किसी और कारण से, इसीलिए मैंने कहा कि अगर अपंजीकृत संस्था से वो खरीदी बिक्री कर रहा है या कोई टेक्निकल रीजन से, उसको फाइंड आउट करा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि पूर्व में सब्सिडी भी दी गई और सब्सिडी लोन भी जो ब्याज का अमाउंट था उसको भी माफ किया गया। अब ये जो किसान 1 लाख से ज्यादा किसान है जिन्होंने सोलर पंप का उपयोग कर रहे हैं, उसमें से अगर कुछ किसानों की आपत्ति है जिस विषय को लेकर, निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखा जाएगा। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये क्या वाकई में लग रहा है कि छोटा मोटे लोगों का ये मामला है, मसला है, या बैंक लोन भी कर दे रहा है, किसानों को बाद में बता रहा? अच्छा, किसान पूछ भी रहे हैं कि भाई ये पैसा हम कहां से देंगे, हमको लोन आपने कर्जदार बना दिया, तो उनको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, सरकार दे देगी हमको। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि यहां से नीचे से ऊपर तक बात हो रखी है कि किसको कैसे देना है। अच्छा, सब्सिडी आएगी 10 रुपए, 10 रुपए की जगह 11 रुपए आ जाती, 12 रुपए आ जाती, 8% का जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा सर? सीधा बैंक को। वो जो किसानों के हित में आ सकता था, उसमें 1 की जगह 2 लाख किसान फायदामंद हो सकते थे। अब अगर वो सरकार देती है, तो ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं जब सरकार बैंकों को चुका देती है किसानों का कर्ज, तो वो 8% का इंटरेस्ट तो बैंक कमा के निकल गया। उस 8% में तो किसानों की संख्या बढ़ जाती, किसानों को डीबीटी कर देते, सीधे खाते में डालते, वो उधर डाल देते, उनको कर्जदार ही नहीं बनना पड़ता, ब्याज बच जाता, या तो सरकार का या किसान का। ये बैंक का भी मजा हो गया, सोलर कंपनी के तो हैं ही बल्ले बल्ले। देखिए अभिलाष जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय और अच्छा सवाल। आप समझते हैं कि ये जो स्कीम है, पीएम कुसुम योजना है, बेसिकली ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जी, इसका ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने, किसान की लागत को कम करने और उसको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी या है। इसमें शुरुआत में जो स्कीम थी उसमें 30% स्टेट, 30% सेंटर, यानी 60% सब्सिडी और रिमेनिंग जो पार्ट था वो किसान को स्वयं को भरना था जी। लेकिन मध्य प्रदेश ने उसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट किया और ये घोषणा की गई कि 10% केवल आपको जमा करना है, 90% यानी 60% पार्ट स्टेट का, 30% सेंटर का। मुझे ऐसा लगता है कि योजना बेहतरीन है, वक्त की आवश्यकता है और जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने कहा डबलिंग दी फार्मर्स इनकम, ये इस तरफ एक बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन इस योजना का जो इंप्लीमेंटेशन है, जैसा कि यहां कांग्रेस के प्रवक्ता या किसान संघ के नेता और आपने जो बातें की है, अगर ये सत्य की तरफ ले जाती हैं तो ये मान के चलिए कि इस योजना का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य से ये योजना कहीं कहीं भटक गई है या उसका एजुकेशन या इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी यानी कि बैंक, जब उसमें या तो उसकी कंडीशन में बैंक होता तो आदमी तभी अप्लाई करता। देखिए बैंक वाले तो क्या है कि बैंक जहां भी आएगा अपना फायदा देखेगा। बैंक पर कंट्रोल यानी कि इस योजना को जो इंप्लीमेंट करने वालों की जो जिम्मेदारी है उनका नहीं रहा, या किसान को आवेदन करने से पहले उसको अवेयर या एजुकेट योजना के बारे में नहीं किया गया। इसके कारण ये जो आप कंट्राडिक्शन बता रहे हैं, अगर ये सत्य है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योजना पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वो योजना के उद्देश्य को लेकर नहीं मैं मान सकता, लेकिन हाँ ये जरूर मानता हूं कि उसका इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण ऐसे केसेस सामने आए हैं। ये योजना अगर वाकई धरातल पर आ जाए या इसका इंप्लीमेंटेशन, जैसे आपने कहा कि सेंटर इस समय इस फोकस पे ही है कि डीबीटी के माध्यम से सब्सिडीज आए, मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट भी यही प्रयास करती है और कई कार्यक्रमों में भी किसान की आय को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए गए हैं कि डायरेक्ट सीधा सीधा
उसको बेनिफिट मिले। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ जिलों में हो सकता है जहां के मुद्दे दिग्विजय सिंह जी ने उठाए हों, वहां पर योजना का इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों की बड़ी गलती है, और ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के सवाल पर आ जाए। ठीक है, चलिए मैं राहुल दूत जी आपके पास दूसरे सवाल के पास आता हूं। दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान जी का जो फेस ऑफ हुआ संसद के अंदर, वो हुआ मूंग को लेकर, और कहा गया कि भाई आपने मूंग जैसी फसल को क्लस्टर में शामिल नहीं किया, और बड़ी लेट आपने डिक्लेयर किया कि हम खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर, और जब डिक्लेयर कर दिया तो अधिकारियों ने पीछे से हवा क्या छोड़ दी कि भाई पेस्टिसाइड ज्यादा है और वो खाने योग्य नहीं है। अब किसानों को लगा कि भाई अधिकारियों ने कह दिया कि पेस्टिसाइड ज्यादा है, खाने के योग्य नहीं है, तो क्या करेगा, मरता क्या ना करता, जाकर के व्यापारियों को बेच दिया। और उनका कहना है कि ज्यादातर फसल व्यापारियों को बेच दी गई, और जो तय तरीका था या जो तय मात्रा थी उतनी मूंग खरीदी नहीं गई। दो सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए कि क्लस्टर में शामिल क्यों नहीं किया, और दूसरा कितना खरीदा, कितने किसानों से, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन सरकार नहीं दे रही है। शिवराज जी ने क्लस्टर में शामिल इसलिए नहीं किया, ये तो बताया क्योंकि मूंग पर्याप्त मात्रा में यहां हो रही है, जो कम होता है या जिसको बढ़ावा देने की जरूरत होती है उसको क्लस्टर में शामिल करते हैं। उनका ये एक तर्क आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कितनी कही थी या कितनी खरीदनी थी और कितनी खरीदी, वो आंकड़ा गोलमोल है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, ये विषय बिल्कुल सीधा सा है, और इसमें भारतीय किसान संघ ने पिछली बार भी बहुत जबरदस्त आंदोलन किया था। जब ये विषय निकल के आया था कि सरकार मूंग खरीदी नहीं करेगी, तो भारतीय किसान संघ ने एक व्यापक आंदोलन करा था। उसके बाद सरकार ने पिछली बार भी मूंग खरीदी की योजना बनाई थी। भारतीय किसान संघ का शुरू से कहना रहा है कि जिस भी फसल का सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है उसकी खरीदी की सुनिश्चितता सरकार को करना चाहिए, और किसान का अधिकार है ये। अगर सरकार खरीदी नहीं करती है तो फिर समर्थन मूल्य घोषित करने का लाभ क्या है, पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा, रही बात मूंग की, जैसा कि सभी लोगों को ध्यान में है कि पिछली बार जो मूंग के विषय में कहा गया था कि उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। हमारा सवाल उस समय भी सरकार से यही था कि मूंग में अगर पेस्टिसाइड ज़्यादा था तो ये आपने कौन सी प्रयोगशाला में इसको सिद्ध कराया है, टेस्ट कराया, वो सार्वजनिक मंच पे लाइए कि इसमें कितना प्रतिशत पेस्टिसाइड ज़्यादा है। वो सरकार ने कभी आंकड़े पेश नहीं किए, वो रिपोर्ट कहीं सार्वजनिक नहीं करी कि मूंग में पेस्टिसाइड है। तो कहीं ना कहीं ये सोच का फर्क दिखाई देता है। दूसरी समस्या ये आती है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि मूंग में पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा होता है, तो आप ये बताइए कि आपको अगर मूंग खरीदी नहीं करना थी तो उसकी योजना पहले से बनाते, किसानों को पहले से निर्देशित करते कि भैया इस बार हम मूंग खरीदी नहीं करेंगे, तो किसान अपनी पैदावार दूसरी कोई चुनता। जब किसानों ने पैदावार कर ली, उत्पादन हो गया, फसलें खड़ी कट के आ गई, जब आप कह रहे हो कि हम खरीदी नहीं करेंगे, तो ये तो किसानों के साथ अन्याय है ना। हमारा स्पष्ट रूप से कहना रहता है, कोई भी अगर आपको योजना करनी है किसानों के हित में, तो आप उसकी सूचना किसानों को पहले से बताइए। अगर किसानों को पहले से पता होता कि साहब सरकार मूंग खरीदी नहीं करेगी, तो किसान मूंग नहीं उगाता, दूसरी कोई फसल उगाता। एक तरफ आपने उनको बताया नहीं, और जब उत्पादन हो गया, जब आप कह रहे हो हम खरीदी नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय और भी आता है अभिलाष जी इसमें, कि अगर आपको मूंग की खरीदी नहीं करना थी तो आप पेस्टिसाइड, जिन पेस्टिसाइडों के आप आड़ ले रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पेस्टिसाइड ज्यादा है, तो मैं पूछना चाहता हूं उन पेस्टिसाइड कंपनियों को लाइसेंस कौन दे रहा है? ठीक है, किसानों को पास वो पहुंच कैसे रही है? अगर वो जहरीली पेस्टिसाइड है जो किसानों को इस्तेमाल हो रही है, तो उनको लाइसेंस तो आपने दिया है ना, उनको बंद कराइए ना पहले। किसानों को आप एक तो अच्छी चीज दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा वो उत्पादन कर रहा है तो उसको खरीदी से पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये तो अन्याय है, इसको देखना चाहिए सरकार। ठीक है। राहुल राज जी आपके पास आता हूं, ये महत्वपूर्ण सवाल है ये। अच्छा, इतने सालों से पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा था, नहीं था? सरकार को जैसे ही सरकार ने कहा कि हम खरीदेंगे, तो अब वो मूंग में जो है वो पेस्टिसाइड है, वो छोटी है, वो गीली है, वो सूखी है, ये अधिकारी जो है वो बताने लग गए हैं। अब उनके सारे के सारे तंतु जो है जाग गए, उनको दिख रहा है कि कहां क्या कमी है इस फसल में। मतलब पेस्टिसाइड वाली फसल सरकार नहीं खरीदेगी, आम लोग खा के मर जाएं। पेस्टिसाइड वाली फसल किसान उगा रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन वो कहां पता चलता है? मंडी में जाके। हमें तो ये पता था कि पेस्टिसाइड ज्यादा है या कम है, ये पता चलता है प्रयोगशाला में जाके, लैब में जाकर, जो काम सरकार को करना चाहिए कि भाई आप जो चीजें पैदा कर रहे हैं जहरीली तो नहीं है। पर अब जब खरीदी की बारी आई तो अब उसमें सारे मीन मेख निकाले गए। ये एक सवाल हो सकता है, बहुत जरूरी सवाल है। पर शिवराज सिंह चौहान जी यहां कह रहे हैं कि हमने पूरी मूंग खरीदने की बात नहीं कही थी, जितना % खरीदने की बात कही थी उतनी खरीदी हुई है। इस तर्क पर क्या कहेंगे आप?
देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी इतने ज्ञानवान हो गए हैं कि एक अधिकारी विपणन आयुक्त बाहर आते हैं, कहते हैं मूंग में जहर है, मूंग के दाम गिर जाते हैं। एक दमों के कलेक्टर कहते हैं कि डीएपी मत डालो, उससे जमीन बंजर हो जाएगी, उसकी जगह एनपीके डालो, जबकि कंटेंट में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में फास्फोरस होता है, दोनों में जो है नाइट्रोजन होती है। लेकिन जो सवाल आपने किया वो इंपॉर्टेंट है कि शिवराज सिंह जी को तो ये बताना चाहिए कि मूंग बोने से पहले आपने किसानों से क्यों नहीं कहा। आप एक तरफ कहते हो कि हमें जो है दलहन बढ़ानी है, किसानों ने दलहन का रकबा बढ़ा दिया। इसी प्रकार जब वो किसान मक्का बो देता है तो आपने कहा इथेनॉल लगाएंगे, अन्नदाता बनेगा, ऊर्जादाता, मक्का का दाम नहीं मिला। अब आप कह रहे हो बाहर से मक्का मना ले। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं बो रहा हूं अभिलाष जी, तब आप मुझे बता दो ना कि सरकार की मंशा क्या है, तो मैं बोऊंगा ही नहीं। जब मैंने बो लिया, जब मैंने काट लिया, तब आपके ज्ञान चक्षु बढ़ते हैं कि ये करना नहीं करना। दूसरा अभिलाष जी, वो सवाल वहीं के वहीं रह जाएगा। मैं तो प्रेम व्यास जी से ये पूछ रहा हूं, 12 से 15 हजार किसानों ने सारे जिलों में आवेदन किया है। 55 जिलों में लगभग 12 से 15 हजार किसान हर जिले में आवेदन किया है। ये जो सैंक्शन लेटर पे आपने साइन करा है कि AIF स्कीम के तहत मैं 8.5% ब्याज दूंगा, इसका क्या जवाब है, ये तो बता दे वो। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आपका पूछ लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कह रहे हैं एक आध जगह गड़बड़ हुई होगी, पर आपका तो सैंक्शन लेटर जो इस योजना के तहत बना है उसी में आपने इंटरेस्ट रेट भी लिख रखा है, तो इसका मतलब है तैयारी पहले से थी, बस बताया नहीं था किसानों को, बोल दिया था सब्सिडी का और लोन लेना था उनको। नहीं अभिलाष जी, देखिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, पारदर्शी प्रक्रिया है, और लोन सहमति से होता है, किसी की भी असहमति से नहीं होता, उसको प्रदर्शित करते हैं। और कहीं असहमति से होता है तो निश्चित रूप से शिकायत का पात्र होगी। ये तो बताओ लोन हो क्यों रहा है? कि पारदर्शी प्रक्रिया है, उसके लिए पूरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और कहां से ले रहा है और कितने का ले रहा है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। दूसरी तरफ मूंग को लेकर बात की, ग्रीष्मकालीन मूंग को लेकर जबरदस्ती करवा रहे हो आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने नोडल एजेंसी बनवा रखी है, सब में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए सर, प्रेम जी बोलिए। 16 जिलों के मूंग को लेकर उसके बाद भी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में लगभग 40% मूंग उस समय भी खरीदा, और हमने लगातार MSP बढ़ाने का कार्य भी करा है। भाई गेहूं को लेकर अगर होगा तो किसान हित में 1400 लेकर लगभग 2600 रुपए तक हम पहुंचे। जौ को लेकर 1100 रुपए से लेकर लगभग 2100-2500 रुपए तक पहुंचे। चना को लेकर 3100 रुपए से लेकर 5875 रुपए तक पहुंचे। लेकिन मसूर जो 2850 था, हाँ, आपने बाकी फसलों पर अच्छा किया है सर। आज तो हम मूंग पर और इस पर बात कर रहे हैं। 6540 और 600 रुपए एडिशनल। तो लगातार किसान के हित में निर्णय लिए गए। साइंटिफिक सेशंस के माध्यम से DAP या फर्टिलाइजर्स के उपयोग को लेकर बहुत सारे सेशंस हुए थे। ग्रीष्मकालीन मूंग को लेकर जो साइंटिफिक सेशंस के बाद में बातें निकल कर आई थी, उसके बाद भी सरकार ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में किसानों के हित के लिए निर्णय लिए और मूंग की खरीदी भी की गई। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप मानते हैं कि आपने कहा कि 90% सब्सिडी देंगे, लेकिन आपके सैंक्शन लेटर पर 8.30 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाएगा कर्ज के तौर पर, किसानों को कर्ज के तौर पर लेना होगा, ये लिखा हुआ है। ये बात आपने किसी को बताई कहां थी सर? ये तो किसी को नहीं पता। और एक बात बताइए, अगर 90% सब्सिडी आप देंगे, 10% किसान देगा, तो फिर ये 8.30% पर लेने की जरूरत क्या है किसी किसान को पैसा? कौन पीछे हट रहा है? किसान पीछे हट रहा है कि आप पीछे हट रहे हैं? अभिलाष जी, मैंने कहा दोनों बातें अलग है। अगर अमाउंट के डिफरेंस के अमाउंट जैसे 4 लाख रुपए का 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या कुछ एक अंशदान जो किसान देता है उसका, वो KCC के माध्यम से अगर लोन देता है तो उसकी भी सब्सिडी सरकार देती है। दूसरी तरफ अगर पारदर्शी प्रक्रिया है, अगर किसानों को जानकारी नहीं दी है तो निश्चित रूप से उसमें शिकायत होगी, और शिकायत होने के बाद में पारदर्शिता से उसका तो जो निराकरण है वो भी किया जाएगा। तो आप इसके निराकरण करवाइए सर, जाके बताइएगा जरूर अपने कृषि मंत्री जी को कि थोड़ा देख लिया करें कि क्या किसानों के साथ हो रहा है। 90% अगर आप और सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं, अब किसान जो है वो दे रहा है 8.3% के हिसाब से ब्याज। चलिए मैं जल्दी से सत्यप्रकाश जी के पास आ जाता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मूंग को लेकर के देखिए बड़ा आंदोलन, सही बात है कि किसान हमारे भाई कर रहे थे, अब उसको लेकर के जो खरीदी हुई है उसको लेकर संसद तक में सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मूंग की 2 प्रकार की, जितना मैं जान पाया हूं अभी तक, 2 प्रकार की फसलें होती हैं। एक अर्ली खरीफ मूंग और एक खरीफ सीजन में मूंग। जो ट्रेडिशनल मूंग होती थी, जो हार्मफुल नहीं थी, वो थी खरीफ सीजन में होती थी। लेकिन लालच ने कहीं ना कहीं जमीन के साथ और उस क्रॉप के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये वैज्ञानिकों का मानना है। पिछले साल एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस जारी हुआ, जिसमें मुझे याद आ रहा है, मैंने शायद कैरी भी किया था उसको। उसमें डॉक्टर VS तोमर, एक एग्रीकल्चर यानी ये कहें कि कृषि वैज्ञानिक हैं,
जो जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे हैं और वसुंधरा राजे मेडिकल कॉलेज के भी रहे, और सेंट्रल की एक बड़ी संस्था है उसके भी वो सदस्य रहे हैं। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया था कि जो अर्ली खरीफ की मूंग है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है लोगों की हेल्थ के लिए, इसलिए उस पर सरकार ने ना खरीदने का शुरुआत में निर्णय लिया। लेकिन ये ठीक है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी कह रहे हैं कि सरकार ने सेंसिटिविटी दिखाते हुए कहीं ना कहीं उसको बाद में खरीदा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज बाद में आती है तो आप अपने निर्णय पर बदल जाते हैं, किसान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये तो गलत है। कहीं ना कहीं ये बोनी होने से पहले, क्योंकि ये ट्रेडिशन अभी नहीं आया है, जो अर्ली खरीफ मूंग का ट्रेडिशन कम से कम 10-20 साल से मध्य प्रदेश में आ चुका है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि समर सीजन होता है, जबकि ये प्योरली खरीफ में पैदा होती है। तो ऐसे में सरकार को इन परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं निर्णय की तरफ जानना चाहिए जिसमें कभी भी किसान का नुकसान ना हो और ना ही किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ हो। मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया गया वो लेट लिया गया, लेट लेने के वजह से पूरी किसानों की खरीद नहीं हो पाई, और खरीद के बाद वो मूंग कहाँ गया, बाजार में गया या दूसरी जगह गया, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। मेरा ये मानना है कि ऐसे डिसीजंस शुरुआत में ले लें, उससे किसान को उतना नुकसान नहीं हो और लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ ना। और चूंकि हमारे साथ बहुत संवेदनशील प्रेम व्यास जी बैठे हुए हैं। प्रेम व्यास जी, ये जो चिंता है ये भी बहुत जायज है कि अंधाधुंध जो इस्तेमाल हो रहा है कीटनाशक का, उससे ये जो पूरा बेल्ट है नर्मदा के आसपास का कछार का इलाका, यहां पर वाकई में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पर दिक्कत यह है कि सरकार की जो प्रयोगशालाएं हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो एजेंसियां हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जो कृषि के विपणन अधिकारी या जो सहकारी समिति के अधिकारी जो हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ये आपके प्रयोगशाला और डॉक्टर्स को करना चाहिए। उन्हें बताइए कि आप जाके किसानों को बताइए कि इसमें ज्यादा पेस्टिसाइड हो रहा है और ये पेस्टिसाइड खराब है और ये अच्छा है। दिक्कत यह है कि कहां किसको क्या करना है काम, वो नहीं पता। जब जरूरत पड़ती है तो अधिकारी डॉक्टर बन जाता है और जब जरूरत नहीं होती तो डॉक्टर नदारद हो जाता है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राहुल राज जी आपका, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, राहुल धूत जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।